गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपसे क्वेश्चन करवाएंगे। कल हमने जो वर्कशीट की थी उसके अंदर कुछ हम डिस्कस किया था कि सर्कल के बारे में, कि व्हाट इज़ सर्कल, कि सर्कल क्या होता है। उसी से रिलेटेड एक वर्कशीट करने जा रहे हैं। उस वर्कशीट में हम आपसे पूछेंगे कि सर्कल क्या है, सेंटर क्या है, डायमीटर क्या है, वो सब कुछ चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इस सर्कल की बात करते हैं। इस सर्कल के अंदर देखो यहाँ पे सेंटर हमारे पास क्या है, सेंटर जो है हमारे पास एफ है। एफ जो है हमारा सेंटर है, और एफ अगर हमारा सेंटर है तो यहाँ से सेंटर के पास से देखो, सेंटर से पास होते आर जी, जो आर जी है सेंटर से पास होता हुआ गया है, तो ये क्या बना, डायामीटर बन गया। क्या बना, डायामीटर। ओके, अब देखो यहाँ से ये सेंटर से ये बना, ये सेंटर से जो ये पास हो रही है, सेंटर से ही कोड को टच करने लग रही है, सर्कमफ्रेंसेस को, ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास बनी रेडियस। क्योंकि जो घड़ी की जो सुई होती है ऐसे करती हुई चलती है ना, टिंग 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 टिंग, ये ऐसे करती हुई चलती है, तो ये क्या कवर करती है, ये रेडियस को कवर करती हुई चलती है ऐसे, जो सेंटर से घूम रही है चारों तरफ, यानी ये रेडियस है इसकी। आई थिंक क्लियर है। अभी क्वेश्चन के अंदर देखो, अब हमारे पास आता है कि भाई हमने जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि भाई सर्कल का सेंटर, इस क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ, जैसे इस फिगर की बात कर लेते हैं, यानी सर्कल, तो सर्कल क्या होगा इसमें, आर। सर्कल यानी सेंटर क्या है हमारे पास, आर है। और इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बात करती हूँ कि हम बात करेंगे भाई इसकी रेडियस की। रेडियस मैंने पहले बताया था, रेडियस जो सेंटर से पास होती हुई गई है, यानी बी आर। बी आर जो है हमारे पास क्या है, रेडियस है। और बी आई और जो बी आर है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है। दूसरी बात अगर इसी की बात करें तो इसके अंदर डायमीटर जो बना है, आर हमारे पास क्या है, इसके अंदर सेंटर बना हुआ है। और जो डायमीटर की बात करें तो डी आई क्या है, यहाँ पे डायमीटर है। इस फिगर के अंदर अगर हम बात करें डी आई, जो सेंटर से पास होके जा रही है, सबसे लंबी जो कोड है डी आई हमारे पास क्या है, डायामीटर। इस फिगर की बात करें तो डायामीटर है ये। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो नेक्स्ट उसमें करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करके देखते हैं नेक्स्ट में। जैसे इसकी बात कर लेते हैं हम, फिगर ये ले लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो जो सर्कल है, सर्कल में हम क्या लिखेंगे, जी। अब रेडियस की बात करें तो जी ए भी हमारे पास क्या है, जी ए भी अगर बात करें तो रेडियस जो है इसके अंदर, रेडियस जो है इसके अंदर वो हमारे पास जी ए भी है, जी ओ भी है। देखो यहाँ से जी ओ भी है, टी जी भी है। ओके, ये हमारी क्या बनी, रेडियस बनी। अब इसी के अंदर अगर हम डायमीटर की बात करते हैं, देखो सबसे लंबी कोड टी ओ है, यानी टी ओ क्या बना यहाँ पे, डायमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना, डायमीटर। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अगर इसी क्वेश्चन की, इसी वर्कशीट के अंदर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सर्कल की जगह हम क्या लिखेंगे, एल। सेंटर है ये हमारा। अब रेडियस की अगर बात करें इसके अंदर, इसकी बात करें मैं, अगर इसके अंदर हम रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस क्या बनेगी, यहाँ से रेडियस बनेगी ए एल, यानी ये वाली और ये वाली। यानी क्वेश्चन में क्या बनी, रेडियस बनी हमारे पास ए एल कोमा एल बी कोमा एल एम। ये हमारे पास क्या बना स्टूडेंट, हमारे पास ये ई है, सॉरी एल ई, तो ये हमारे पास क्या बनी, रेडियस। आई थिंक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चंस की बात करती हूँ मैं। मान लीजिए स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, मैंने सपोज कर लिया इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 24 देन फाइंड रेडियस। क्या बोला है, अगर सर्कल का डायमीटर 24 है तो रेडियस फाइंड आउट कीजिए। अब हमने फिगर से भी पता है जो रेडियस होती है, यानी जो डायमीटर होता है वो सर्कल का, यानी जो रेडियस होती है उसका 2 टाइम होता है, यानी दुगना होता है।
अब हमारे पास यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है 24 दे रखे हैं, जो रेडियस होगी वो डायमीटर की हाफ होती है। क्या होती है? हाफ। तो यानी 24/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। आई थिंक क्लियर है। जैसे मैंने सपोज कर लिया, क्वेश्चन जैसे सेकंड ले लेती हूँ। सपोज कर लिया मैंने कि यहाँ पे मैंने रेडियस जो है वो सपोज कर लिया 1.2 सेंटीमीटर ले लिया। तो देन फाइंड, तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर क्या होगा? तो रेडियस जो है 2 टाइम्स होती है। डायमीटर जो होता है 2 टाइम होता है रेडियस का। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस, डेट्स मीन 2 मल्टीप्लाई 1.2, 1.2 यानी 12 2 ज़ा 24, तो 2.4 सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने अभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन जो बनता है सर्कल का, वो क्या बनता है? क्वेश्चन में बोला जाता है इफ रेडियस ऑफ सर्कल is 2 centimeter, then find circumferences of circle। तो यहाँ पे हमने सर्कमफ्रेंसेस को क्या करना है? फाउंड आउट करना है। यहाँ पे 2 की जगह आप है ना 7 ले लीजिए ताकि इजीली हम फाइंड कर लें। 7 ले लीजिए। तो यहाँ पे देखें हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इसका सॉल्यूशन प्रूफ करें तो कैसे करेंगे? हम सॉल्यूशन करेंगे तो रेडियस जो दे रखी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो देन हमने सी निकालना है, यानी सी फॉर सर्कमफ्रेंसेस। तो क्या होती है सर्कमफ्रेंसेस? 2πr। क्या होता है? 2πr, यानी 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई की वैल्यू जो होती है वो गिवन भी होती है क्वेश्चन में, और हम 22/7 लेते हैं। ठीक है, ये हमने याद भी रखनी होती है। कई क्वेश्चंस में हम साइड में लिखा भी होगा कि पाई को आप ये यूज़ कीजिए। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होता है। रेडियस हमारे पास 7 होता है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 22 2 जा क्या बना? 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंसेस क्या बनी इसमें? 44 सेंटीमीटर बनी। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चंस के अगर मैं बात करूँ, इसी क्वेश्चन में मैं बात करूँ, सपोज कर लीजिए फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सपोज कर लीजिए जो डायमीटर है क्वेश्चन के अंदर मैंने बोल दिया 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड कीजिए, देन फाइंड सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर जब डायमीटर हमारा गिवन है तो डायमीटर से 14 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर है, डायमीटर से हम बनाएंगे रेडियस, यानी हाफ करेंगे इसका 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो हमारे पास आई है 7 सेंटीमीटर, रेडियस जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर आई है। तो सर्कमफ्रेंसेस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2πr, वेयर पाई को हम क्या यूज़ करेंगे? पाई जो होगा 22/7 होगा। अब 2 पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। r जो होगा हमारा 7 होगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर क्या बन गई? हमारी सर्कमफ्रेंसेस बन गई। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल करेंगे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ थोड़ा सा आगे लेवल को बढ़ा के आप लोगों के साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।